किसके कुछ सवाल है? पाथोड़े सर, 2-3 सवाल है चैट में आए हुए। ओके। बाकी लोग भी अगर सवाल रखेंगे तो हाँ हम उनको भी लेने की कोशिश करेंगे। मैं उन जी। सवालों को अभी नोट डाउन करता हूँ। हाँ जी। तब तक अगर किसी की कुछ और सवाल हो तो कृपया वो शेयर करें। अच्छा, गणेश जी। क्षितिज जी, गणेश जी को लो स्क्रीन। हाँ, मैंने उनको ये किया है। मैं यानी यहाँ से जो ज़ूम से होता है कि उनको वीडियो स्टार्ट करने के लिए बोलना, वो किया है। तो अगर ओके सुन रहे हैं ओके। तो वीडियो शुरू करेंगे। हम्म। हाँ। हाँ जी, नमस्कार। हाँ हरि बोल। अभी, हाँ हाँ नमस्कार जी। साथियों, अभी अपने साथ जुड़े हैं हमारे केंद्रीय कार्यकारिणी के वरिष्ठ कार्यकर्ता आदरणीय एडवोकेट गणेश जी हलकारे, जिनका बहुत सालों से अंधश्रद्धा उन्मूलन में काफी अनुभव है। और आपके जो कुछ प्रश्न होंगे अंधश्रद्धा की निर्मित के बारे में, जो मानव सर ने बहुत अच्छी ढंग से विस्तार से अभी आपके सामने रखा है, अगर वो प्रश्न होंगे तो चैट बॉक्स में डालिए। आप आपके जवाब मिलेंगे। हम ये सवाल जवाबों का सिलसिला 9 बजे तक चालू रखेंगे और 9 बजे आपका सेशन खत्म होगा। क्षितिज जी अगर, हाँ। सभी को नमस्कार। जी। चॅट बॉक्स मध्ये आला है। हाँ, कुछ बोला सवाल जाएगा। है तो मैं उसको थोड़ा सॉर्ट करता हूँ। जो आज के विषय से जुड़े सवाल हैं उनको हम हाँ, थोड़ा उन्हीं पर पहले बात करें। प्रायोरिटी देते हैं। और जो हाँ, बाकी उनको अंधश्रद्धाओं से जुड़े सवाल हैं उनको फिर नहीं, अगर वक्त बचा वास्तुशास्त्र तो। पर नहीं बोलना था मेरे को हाँ आज। जी जी जी। हाँ ओके। हाँ बढ़िया। आज 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 के विषय पर जो है वो बाद में आखिरी दिन बाकी हम सवाल ले लेते हैं। जी दोस्तों, हाँ। आप जो सवाल पूछ रहे हैं, आप अगर भारत के किसी कहाँ से हैं यानी किस राज्य से हैं वो भी अगर साथ में लिखें तो वो भी हम सबको बता पाएंगे। तो पहला सवाल शिशिर घोष जी का हम ले सकते हैं। शिशिर घोष जी ऐसा पूछ रहे हैं, नाम से तो लगता है शायद वेस्ट बंगाल से होंगे। आप बताएंगे। अगर कोई इस कार्यक्रम को या इस संगठन को विरोध करे तो ऐसे में क्या किया जाए, उन्हें कैसे जवाब दिया जाए? शिशिर घोष इनका सवाल है। भाई, हम तो संविधान को मानने वाले हैं शिशिर जी, और लोकतांत्रिक तरीके से ही आज तक काम करते आए। आज तक हमको विरोध हुआ नहीं, ऐसी बात नहीं है। पर महाराष्ट्र में शिवसेना जैसी संगठन होने के बावजूद भी उन्होंने हमको सक्रिय सहभाग दिया, सहकार्य किया। ये आप ध्यान रखिए। पहली बात, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने आज तक हमको खुलेआम विरोध नहीं किया, ये आप ध्यान में रखिए। अब ये कुछ हुड़दंग मचाने वाले हुड़दंगी होते हैं, वो कभी कभार कुछ कर लेते हैं, तो उसको हमने चिंता भी नहीं की, उसकी चिंता भी नहीं की। और हम सक्षम हैं, क्योंकि आप अकेले लड़ेंगे तो आपको विरोध होगा। जो टोली वाला जो बोला था ना मानव सर ने, कि हम साथ रहेंगे, संगठित रहेंगे, तो हम लोग सुरक्षित रहेंगे, संरक्षित रहेंगे और अपना विचार भी रख पाएंगे। इसीलिए आप घोष जी जहां भी हो, जिस गांव से हो, कहां से हो आप? कुछ आपका वेस्ट उनका बंगाल? हाँ, माइक माइक बंद है उनका। आप ही बोलिए। अच्छा अच्छा नहीं, अच्छा अच्छा, उन्होंने लिखा नहीं है। हाँ। गणेश अच्छा, नहीं लिखा है। हलकारे सर। हाँ जी। ठीक है ठीक है ठीक। तो हमको किसी ने विरोध नहीं किया, क्योंकि हमारी भूमिका ही इतनी स्पष्ट और क्लियर थी। हम किसी देव और धर्म के खिलाफ नहीं, अपितु हम लोग देव धर्म के नाम पर फंसाने वाले, ठगने वाले, लूटने वाले
और शब्द प्रामाण्य रुझाने वाले इन लोगों के खिलाफ हमारी लड़ाई है। ये भूमिका धीरे धीरे पछते गई। शुरुआत में 1-2 साल 3 साल हमको विरोध हुआ, पर मेरी जानकारी के अनुसार, मैं 85-86 से जुड़ा हूं संगठन से, तो मेरी जानकारी के अनुसार मैं आपको बताता हूं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हमारे आड़ नहीं आए। क्योंकि अगर हम क्लियर है, मैं जब भुवनेश्वर गया था तब भी मैंने कहा था, मैंने आप लोग 150 ही हो। क्यों 150 हो? क्योंकि आपकी भूमिका वैसी। फिर मैंने ये देव धर्म जो सर ने आज जो भूमिका रखी ना, वही भूमिका वहां रखी, तो सबने अप्रिशिएट किया और सबने उसको स्वीकार किया। तो कोई चिंता की बात नहीं है। अभी थोड़ा सा डरावना माहौल हमारे देश में बनाया जाता है, बोलने की मनाही हो रही है। उनकी हाँ में हाँ कहो तो तुम वतन फरोश, और उनकी हाँ में ना कहो तो तुम वतन फरामोश, इस तरीके का माहौल है। पर ऐसे में डरने की जरूरत नहीं है, ये भी माहौल बदल जाएगा। क्योंकि संविधान और विज्ञान ये दोनों हमारे साथ। हमारी सबसे बड़ी ताकत क्या है? हमारी संख्या, हमारे कार्यकर्ता, संविधान और भारत का संविधान और विज्ञान आज का। हाँ गणेश जी, एक और इंटरेस्टेड सवाल आया है जो पूछ रहे हैं कि सनातन धर्म और हिंदू धर्म एक है क्या? जहां तक धर्म का इवोल्यूशन की बात करें तो मेरी जानकारी के अनुसार जो वैदिक धर्म है उसी को सनातन कहा जाता है। फिर ब्राह्मणी धर्म है जो बुद्ध के काल के बाद में आया, पुष्यमित्र सिंह के काल में, मतलब ईसा के पहली सदी में। और फिर उसने बुद्ध के आंदोलन को बाबा साहब आम्बेडकर ने रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन लिखा, तो उसमें ये बड़ी विस्तार से ये सारी बातें कही है। उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा कि जब 500 साल पहले बुद्ध के 500 सालों में ईसा की पहली सदी तक, जब तक बुद्ध धर्म का दबदबा रहा, अनेक राजाओं ने उसका आश्रय दिया, अनेक चैत्य गुफा और कई स्थापत्य शिल्प निर्माण हुए। वो भी बताऊंगा मैं। और किसी का और एक सवाल है, मूर्ति पूजा का शुरुआत कब हुई? हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। तो ब्राह्मणी धर्म जो है, बुद्ध के समय में भी वो अस्तित्व में था, और इसीलिए आपको बौद्ध वाङ्मय में ब्राह्मण और श्रवण दोनों शब्द मिलते हैं। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों का भी आदर करना चाहिए और श्रमणों का भी करना चाहिए। श्रमण संस्कृति अलग थी। श्रमण संस्कृति यानी जिसका जिक्र श्याम मानव जी ने किया, जैन और बौद्ध, उनके भिक्खु या आजीवक वगैरह वगैरह जो लोग थे, ये श्रमण संस्कृति थी। और श्रमण संस्कृति के साथ साथ ब्राह्मणी संस्कृति भी थी, जो पहले अपने आप को सनातन कहती थी वैदिक समय में। अब वो ब्राह्मणी बन गई क्योंकि उसका पूर्वाधिकार पुरोहितशाही वो बन गई, उनका अधिकार हो गया। और बाद में उन्होंने एक काम किया, उन्हें ध्यान में जब आया कि अगर बुद्ध के तत्व ज्ञान को और दर्शन को अगर हराना है इस देश में, तो क्या करना चाहिए? तो उन्होंने एसिमिलेशन नाम की जो प्रोसेस होती है, कल्चरल एसिमिलेशन, यानी मेल मिलाप। तो कुछ इधर के अवैदिक परंपरा के भगवानों को लिया, जो देवताओं को लिया, कुछ उधर से उठाए, और ऐसा करते हुए एक सम्मिश्र एक हिंदू धर्म बना।
तो सनातन, ब्राह्मणी और हिंदू, ऐसे 3 स्टेजेस इवोल्यूशन में देखे जाते हैं। आप फिलोसॉफी ऑफ रिलीजन में उसको पढ़ सकते हो। घोष जी जो थे वो दुमका झारखंड से थे। अरे वाह, मैं स्वागत है। सवाल पूछूं हरिभाऊ हाँ अथॉरिटी? जी। हाँ, पूछिए। हाँ जी जी। जी, कैलाश तो मानव जी का राजस्थान से सवाल है कि हम्म मानव सर ने कहा कि हम धर्म का विरोध ना करें, पर अगर वैज्ञानिक तथ्य जो हो वो धार्मिक तथ्यों के विरुद्ध हो, और ऐसे में अगर हम धार्मिक तथ्यों को नकारेंगे तो लोगों को बुरा लगेगा। जैसे कि माँ बाप दोनों दोनों जब तक नहीं है तब तक कोई इंसान पैदा नहीं हो सकता। ऐसा कहकर अगर हम कोई अवतार होता है उस पर अगर सवाल खड़ा करेंगे तो धार्मिक लोगों को तो बुरा लगेगा, वो धर्म के खिलाफ बोलने जैसी बात होगी। ऐसे में कैसे इस चीज का हम यानी ख्याल रखें कि धार्मिक विरोध किए बिना हम्म इस बात को हम कैसे नकारेंगे? कैलाश मानव राजस्थान से इनका सवाल। कैलाश जी, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया। आ, आ, ये तो बात हमको कहनी पड़ेगी कि कोई अपने आप पृथ्वी पर अवतारित नहीं हुआ, ये तो कहना पड़ेगा। जो जो प्रेषित हुए, जो भी हो गए, किसी भी धर्म के हो गए। बुद्ध भी मानव थे, मैं तो बुद्ध को आज भी मानव मानता हूँ, महामानव मानता हूँ। चलिए, जैन भी जो मानव थे, मोहम्मद पैगंबर तो प्रेषित थे, उनको कुछ कुछ उनको उनको कुछ साक्षात्कार हुआ ऐसा, जैसा वो बोला जाता है उनके हिसाब से, कुरान के हिसाब से। तो उनको हर बार कुछ सूझता था और वो लिखते थे और लिखाया जाता था। तो कुरान में भी एक समय में नहीं लिखा गया, एक समय में नहीं लिखा गया है। वो उसके 3 स्टेजेस है। अगर आप उसको रिलीजन को पढ़ेंगे ना तो आपको जानकारी हो जाएगी। और अब वैज्ञानिक तथ्य ये है कि हमको तो ये बोलना पड़ेगा, हालांकि हमको बड़ी विनम्रता के साथ में बोलना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते कि यीशु क्रिस्त कैसे पैदा हुआ। और जरूर यीशु क्रिस्त ने केवल इतना ही कहा कि मैं पूत हूं, उनके बारे में लिखा गया बाद में। यीशु क्रिस्त के बाद में न्यू टेस्टामेंट जो है वो बाद में लिखा गया, बहुत बाद में। तो कोई भी व्यक्ति निश्चित किसी के कोख से पैदा ही होता है। तो यीशु क्रिस्त भी किसी के कोख से पैदा हुए हो, मोहम्मद पैगंबर भी पैदा ही हुए थे। वो तो पारिवारिक जीवन जीते थे। आप उनका चरित्र पढ़ेंगे तो मोहम्मद पैगंबर का, तो ये सभी लोग, बुद्ध भी सांसारिक थे। तो इसमें हमको ना नुकर करने की आवश्यकता नहीं है, हमने स्पष्ट तरीके से कहना चाहिए। और इसमें खास करके क्रिश्चियनिटी में मदर मेरी के बारे में और यीशु क्रिस्त के बारे में काफी कुछ चीजें, बहुत बहुत डिबेट हुए उसके ऊपर। तो वो चर्चा में न पड़ते हुए, यीशु क्रिस्त प्रेषित थे या दूत थे या पूत थे ये मानते हुए ठीक है। पर उन्होंने कोई बाइबल नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा है। उन्होंने अपने अपने प्रवचन दिए हैं, उसी को बाद में किसी ने 200 साल 150 साल बाद में उसको कंपाइल किया गया है। और जो ओल्ड टेस्टामेंट था यहूदियों का, उसी में से कुछ चीजें लेके और इसी में से कुछ ऐड करके, बाकी अभी जो बाइबल जिसको बोला जाता है, गॉस्पेल जिसको बोला जाता है, वो अभी आया। हाँ जी। और जी। क्षितिज जी। हाँ, मीना अय्यर जी पूछ रही हैं कि यानी ये हलकारे सर के लिए सवाल नहीं है कि रिकॉर्डेड क्लिप अवेलेबल होगी तो हम सबके साथ शेयर करें, हम उनको बहुत अच्छा लगा। तो मीना अय्यर जी, ये जो शिविर हमारा है, ये कार्यशाला हर महीने होने वाली है। तो जिन लोगों को आप चाहते हैं कि वो भी सुने, उनको इस कार्यशाला में जरूर भेजें।
इसी तरह की कार्यशालाओं पूरी करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से वो सुन पाएँगे। तो ये हमारा आपको ये होगा आह्वान होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन कार्यशालाओं में भेजें, इस शिविर में भेजें अंधश्रद्धा निर्मूलन के। ये अब हर महीना चलने वाला है ऑनलाइन। और ऑनलाइन ही चलने वाला है। तो कोई भी जैसे आज आप जॉइन कर रहे हैं, उसी तरह से आपके इर्द-गिर्द जो भी लोग हैं वो उसे जॉइन कर सकने वाले हैं। जी। मैं अगला सवाल लेता हूँ। हाँ जी। 2-3 लोगों का लगभग एक जैसा सवाल है। हम्म। जेपी सिंह जी चंडीगढ़ से पूछ रहे हैं कि हम्म। आज हमने धर्मों पे बात की तो सबसे उत्तम और सबसे अच्छा धर्म आज के समय में आप कौन सा मानते हैं? वो खुद बुद्धिज्म को मानते हैं। हेमंत पाटिल इनका सवाल है कि गीता में ऐसा क्या बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं और बुद्ध किस धर्म के थे? विनोद सपकाळे जी का जळगाव से भी इसी तरह का सवाल है कि क्या बुद्ध धर्म एक वैज्ञानिक धर्म है? थोड़े 3 सवालों को शॉर्ट में अगर हम बोल पाए तो। संक्षेप में, जी, क्योंकि हमारा समय होते चल रहा है, जी। समय की सीमा को ध्यान रखते हुए मैं संक्षेप में इतना ही कहूंगा। पहली बात तो बुद्ध किसी धर्म से नहीं थे, और बुद्धिज्म को उन्होंने जीने का मार्ग बताया, वो उसको धम्म कहते हैं। अब धर्म और धम्म के बारे में भी बहुत डिबेट होती है। बाद में बुद्धिज्म का करप्शन, वो जो करप्शन होता है बाद में, वो अनुयायी अपने कुछ घुसाड़ देते हैं, कुछ अपना लगा देते हैं, वो बात होगी। पर पहले तो वो सवाल को लेता हूं मैं कि बुद्धिज्म जो है ये वे ऑफ लाइफ है, ऐसा माना जाता है। और उसमें कभी जिन्होंने अभी लेटेस्ट कुछ लिखा है, ऐसे विद्वानों का और दार्शनिकों का कहना है कि उसमें की जो अंधविश्वास वाली बातें हैं उसको छोड़कर उन्होंने जो प्योरली जो कहा है वो त्रिपिटक में कहा था, या जब त्रिपिटक में उसको ग्रंथित किया गया, वो त्रिपिटक में भी कई बातें घुसेड़ी गई बाद में। तो मूलतः वह किसी भी धर्म से जुड़े नहीं थे। रहा दूसरा सवाल, क्षितिज जी कौन था? हाँ, बुद्ध धर्म वैज्ञानिक धर्म है क्या? और क्या उसे आप सबसे अच्छा धर्म आज के समय में आप कौन सा मानते हैं? सबसे अच्छा धर्म मूलतः, सबसे अच्छा धर्म, अगर ये जो मेरे पीछे पर्दा है उसके ऊपर देखेंगे तो स्वामी विवेकानंद जी का फोटो है, और उसमें कहा है कि मैं उस मनुष्य का सेवक हूं जिसे अज्ञानी लोग, मैं उस मनुष्य का सेवक हूं जिसे अज्ञानी लोग ईश्वर कहें। विवेकानंद जी ने स्पष्टता का दिया। गाडगे बाबा जैसे, कबीर जैसे कई संत हुए जिन्होंने कहा कि इंसानियत ही सही धर्म है। जिस धर्म में, जिस भी धर्म में इंसानियत है, जिसमें शोषण नहीं है, उस धर्म सबसे अच्छे होते हैं, सब अच्छे होते हैं। मैं गोलमाल उत्तर नहीं दे रहा हूं, मैं गोलमाल नहीं बोलता हूं, मैं सटीकता के साथ मैं आपको कह रहा हूं कि मेरी नजर में आज मानव सेवा ही, सेवा परमो धर्म, यही सबसे बड़ा धर्म है। वैष्णव जन तो तेने कही ले, पीर पराई जानी जे। अब क्या और बोलना चाहिए? गांधी जी ने भी कहा, विवेकानंद जी ने कहा, कितने लोगों ने कहा, संतों ने भी कहा है, कबीर जी ने कहा, रहीदास जी ने कहा, नानक जी ने कहा, मानवता ही धर्म है। बहुत सही। नितिन अहेरे जी का सवाल है जो हमेशा पूछा जाता है कि अंधश्रद्धा निर्मूलन के बारे में ऐसी एक गलतफहमी है कि वो केवल एक ही धर्म यानी हिंदू धर्म के बारे में ही ज्यादा बात करता है, बाकी धर्मों को नजरअंदाज करता है। तो ऐसे लोगों को कैसे समझाएं? नितिन अहिरे इनका सवाल। नितिन अहेरे जी बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये कई बार हमको पूछा गया है, कई सालों से पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। हम किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं,
कई मुस्लिम बाबाओं का, कई क्रिश्चियन बाबाओं का हमने पर्दाफाश किया। ऐसा कुछ नहीं है कि हम केवल हिंदू धर्म के ही बारे में बोलते हैं। दूसरी बात, आपको बताऊं, तर्क क्या देना है, आपको समझाना है अगर, क्योंकि आपको भी पूछा जाएगा कल, आप ये बातचीत करना शुरू करेंगे ना, तो आपको बार बार ये सवाल पूछा जाएगा, हमारी अंदर श्रद्धाएं दिखती क्या, हमारे अंधविश्वास दिखते क्या, फिर मुसलमानों का क्या है। मेरा कहना है भाई, पड़ोसी के घर में कचरा है, तर्क है, आप तर्क को समझ लीजिए, उसको अगर समझ लीजिए तो आपको सरल जाएगा कि मेरे पड़ोसी के घर में कचरा है और मेरे भी घर में कचरा है। मैं पड़ोसी के घर जाता हूं, उसको बोलता हूं यार तेरे घर में कितना कचरा है, और पड़ोसी बोलता है तू तेरे घर का कचरा देखना भाई, मेरे घर का काहे को देखता है। तो ये हर धर्म के बारे में है कि अगर उनके अंधविश्वास उनको दूर करने हैं तो उनमें जन जागरण करने की आवश्यकता होगी। क्रिश्चियनों के अंधविश्वासों को अगर दूर करना है तो क्रिश्चियन लोग सामने आए। अगर कोई मेरे जैसा एक गणेश हलकारे एडवोकेट ये अगर जाके क्रिश्चियनों को समझाए तो वो बोलेंगे तेरा क्या लेना देना भाई, तू तेरा देखना, तुम्हारी तो कितनी जाति और वर्ण व्यवस्था में तुम उलझे हो, कितने बड़े अंधविश्वास में तुम ही तो उलझे हो। बोलेगा ये, नक्की नक्की बोलेगा, पक्का में बोलेगा। मुस्लिम को बोलने जाओ तो वो भी मेरे को यही बोलेगा। तो यही चीज होती है। तो मेरा कहना है कि जिसके जिसके धर्म में अंधविश्वास है उसका काम करना चाहिए, हमने खाली उनको प्रेरित करना चाहिए, अपनी इतनी भूमिका है। ओके। ओके। हाँ जी, हाँ सवाल शायद क्षितिज जी हो हाँ, गए। एक दो सवाल है तो ले अभी कि कैसा करें? फटाफट किसके? लीजिए ना, तो 2 मिनट में ओके, लीजिए। ठीक है हाँ ठीक है, 2 मिनट में एक दो है जी। वो तो। आज थोड़ा इवोल्यूशन इस विषय पे भी बात हुई, तो उसी से जुड़ा हम्म एक सवाल डॉक्टर नितिन पवार इनका है कि अ, जो मानव सर ने कहा कि जो इंसान है, होमोसेपियंस है, उनके पास में ऐसी कोई संरक्षण की चीजें नहीं है। तो फिर बाकी प्राणियों में जैसे खुद के संरक्षण के लिए अलग अलग उनके डिफेंस मैकेनिज्म पैदा हुए, वैसे इंसानों में क्यों नहीं उत्क्रांति के कारण यानी इवोल्यूशन के कारण कोई डिफेंस मैकेनिज्म बने? डॉक्टर नितिन पवार है। अ, मानव में बुद्धिमत्ता का विकास हुआ, मस्तिष्क का विकास हुआ खास करके, और जिसे न्यू कॉर्टेक्स कहते हैं, ये जो है फ्रंटल लोब, और इसको इसको ये इससे को दिमाग के मेडिकल की भाषा में उसको न्यू कॉर्टेक्स कहते हैं। ये डेवलप जैसे जैसे होते गए वैसे वैसे विचारों की प्रक्रिया शुरू हुई, और इसी बुद्धिमत्ता के कारण और विचार करने की और अनुभव शेयर करने की, एक दूसरे के अनुभव एक दूसरे के साथ में बांटने की जो व्यवस्था हुई भाषा के कारण, तो एक संचारण होने लग गया टोलियों में आपस में, और इसी कारण ही बाकी क्षमताओं की आवश्यकता इंसान को बाद में पड़ी। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं, 1 मिनट के लिए अगर मैं उड़ जाऊं तो बुरा जी मत सर। मानिए। हाँ प्लीज डॉक्टर साहब। इसमें तो बड़ा मेरा अच्छा मतलब रुझान था। हेलो, आई एम बैक। यस। हाँ जी डॉक्टर गणेश जी, साहेब, प्लीज कंटिन्यू। हाँ ठीक आहे हत्यार, हे 2.5 लाख वर्षापूर्वीच आहे। हे हत्यार पोटात खूप असलं हिंदी सर। आरपार जातं। गणेश जी हिंदी में सब सुन रहे हैं। हाँ हाँ जी, जी। ये जो हथियार है ये इंसान ने बनाया हुआ हथियार। अपनी दिमागी वो जो बुद्धिमत्ता विकसित हुई उसी के कारण उसको छिलते छिलते, पत्थर को छिल के मार के, पत्थर पे पत्थर ठोक कर इस तरीके के हथियार बनाए गए।
ये हथियार है कम से कम आज से 2.5 लाख साल पहले का। ये दूसरा हथियार है मांस को छीलने का, चमड़ी को छीलने के लिए, क्योंकि शिकार तो हो गई, चमड़ी के साथ थोड़ी ना खा सकता है वो, उसकी चमड़ी तो उधेड़नी पड़ेगी ना, मांस खाना पड़ेगा। तो इसके लिए ये हथियार है दूसरा। तो ये अपनी एक्सटेंडेड पावर, जो मानव सर ने कहा था कि उसने अपनी क्षमता को कैसे बढ़ाया, उन्होंने भाला और तीरकमटा या बाण, धनुष्य और बाण की उदाहरण जो दिया, तो यही थे वो, यही हथियार है। अब यही, इसी को ही अगर लकड़ी से पूरी तरह से कस दे, मजबूत लकड़ी के साथ, और उस समय कोई धागा वागा तो था ही नहीं, वेलियाओं के साथ में लपेट के उसको इतना मजबूत बनाया जाता था कि फिर घोपने के लिए वो बड़ा काम में आता। इसी तरीके से क्षमताएं बढ़ती गई। ठीक है, आखिरी सवाल। आखिरी सवाल मुझे दिख रहा है कि कैलाश मानव जी पूछ रहे हैं, जो अपनी भूमिका को लेकर ही सवाल है। उनका कहना है कि जो पेरियार जी का तरीका था कि सीधा ईश्वर के अस्तित्व पे सवाल खड़े करो, तो क्या वो तरीका गलत था? उनकी बात तो क्योंकि प्रामाणिक थी, और बात बड़ी प्रामाणिक। वो भूमिका हम क्यों नहीं लेते, या उस तरह से हम बात क्यों नहीं करते? किसका सवाल है? जी, हाँ 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 जी, क्षितिज जी, कल जो कैलाश मानव जी का सवाल। हाँ कैलाश कल, मानव। हाँ कल अगर दूसरा दिन जो है, नहीं नहीं, एक ही मिनट में उसका संक्षेप में उत्तर दूंगा, क्योंकि नहीं उनका कल, ऐसा नहीं रहना चाहिए कि वो रह नहीं गए। कल मानव जी का कल- उत्तर है इसके बारे में, इसलिए मैं बोल रहा था, नहीं दूसरा नहीं, कुछ नहीं। मैं संक्षेप में इतना ही कहूंगा हाँ जी, कि पेरियार रामास्वामी नायकर जी, जीवी पेरियार रामास्वामी नायकर, इन्होंने बड़ा आंदोलन चलाया। आज भी द्रविड़ार कड़गम नाम का उनका संगठन है, जिसमें से डीएमके नाम की और एआईडीएम के नाम की पार्टी पैदा हुई। वो उसका सोशल सपोर्ट जो है वो द्रविड़ार कड़गम है। डॉक्टर के वीरमणि एक समय में उसके अध्यक्ष हुआ करते थे। शायद मेरा ये कहना आपको है कि पेरियार जी की जो भूमिका थी, नो गॉड, ये जो भूमिका थी, ये भूमिका लेकर मैं अगर समाज में जाता हूं तो समाज मुझे स्वीकृत नहीं करता है। और इसीलिए मैंने भुवनेश्वर का उदाहरण इसके पहले भी दिया था कि मैंने उन साथियों को समझाया कि इस तरीके से नो गॉड, आई एम वेरी स्टॉन्च रैशनलिस्ट, मैं बड़ा वैज्ञानिक सोच वाला हूं, इस तरीके से नहीं होता है। भारतीय जनमानस को समझते हुए और भारतीय जनमानसिकता को ध्यान में रखते हुए अगर आप अपनी बात रखते हैं और उनके बेसिक चीजों को धक्का अगर नहीं लगाते हैं, तो आप प्रभावी तरीके से अपनी बात रख सकते हैं। वो सही बात है गणेश जी। गणेश जी हलकारे ने जो बात कही है वही हमारे अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का वो ताकतवर एक हमारी भूमिका है, जिसके बारे में कल दूसरा दिन है। कल का सेशन जब 7 बजे चालू होगा, तो कल के सत्र में अंधश्रद्धा की निर्मित भाग 2, इसमें कल अभानिस भगवान और धर्म विरोधी क्यों नहीं है, इसके बारे में विस्तार से प्राध्यापक श्याम मानव जी विस्तार से कहने वाले हैं, जो गणेश जी ने अभी शॉर्ट में कहा है। तो मैं कैलाश मानव जी जो राजस्थान से, उनसे यही विनंती करूंगा कि कल का भी सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, हमने पहले ही तय किया था कि अपना ये जो शिविर है ये डिसिप्लिन तरीके से रहेगा। 7 बजे शार्प शुरू होगा और 9 बजे खत्म होगा। लेकिन आज जो रिस्पांस मिला है, वो रिस्पांस और जो सवाल जवाब, कुछ सवाल रह गए होंगे, फिर भी 7वां दिन जो हमने रखा है वो खास यही सवालों के है। आपके सवाल जो चैट बॉक्स में है वो पड़े नहीं रहेंगे, वो सवाल आपके जवाब 7वें दिन दिए जाएंगे। हमारे एडवोकेट गणेश जी हलकारे 7वें दिन भी उपस्थित रहेंगे। साथियों, मैं इतने ही सबसे
विनंती करूंगा कि आज का जो आपने सुने हो उसके बारे में अगर चैट बॉक्स में थोड़ी प्रतिक्रिया डाले तो भी मानव जी वो सब पढ़ने वाले हैं। और आपके मन में अगर कोई प्रश्न हो और सवाल भी हो वो भी आप डाल सकते हो। शायद आज का जो कुछ सेशन था, इस सेशन में मानव जी ने यही कहा है कि वैज्ञानिक सत्य का स्वीकार करो, खुले दिल से तर्क करो, तर्क बुद्धि का स्वीकार करो, और अंधश्रद्धा निर्मूलन की लड़ाई, अंधश्रद्धा निर्मूलन की लड़ाई ये शब्द प्रामाण्य की लड़ाई है, शब्द प्रामाण्य के विरोध में ये लड़ाई है। कोई भगवान, धर्म, और इसलिए उन्होंने सभी विस्तार से मानव जाति का इतिहास भी आपके सामने रखा है। साथियों, मैं इतना ही कहूंगा कि कल जो 7 बजे शुरू होने वाला अपना सेशन है, वहाँ और भी महत्वपूर्ण बातें आपको दी जाएगी। उसमें अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन संगठन की शुरुआत कैसे हुई ये भी बताएंगे। और एक सबके मन में एक जो सवाल होता है वो कल आपके उसके जवाब मिल जाएंगे, श्रद्धा और अंधश्रद्धा। श्याम मानव जी बहुत अच्छे ढंग से विस्तार से समझाते हैं और ये सभी मेरे साथियों को बहुत ही महत्वपूर्ण लगेगा कि श्रद्धा और अंधश्रद्धा में क्या फर्क है। ये भी कल हम सुनने वाले हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ जो हमारे सीनियर कार्यकर्ता है एडवोकेट गणेश जी हलकारे जुड़े, बहुत अच्छे ढंग से आपके सवालों का जवाब भी उन्होंने दिया है। पूरे 7 दिन वो हमारे साथ रहने वाले हैं और भी आपके साथ ये जो कुछ शेयर करना हो आप गणेश जी को भी बोल सकते हो, क्योंकि उनका भी काफी अनुभव है। साथियों, हम आज मुझे लग रहा है कि हम यही रुकते हैं क्योंकि 13 मिनट हम लेट चुके हुए हैं और इसका जो सब टेक्निकल सपोर्ट किया, जिन्होंने सवाल भी अच्छे ढंग से पूछा, ये हमारे तांत्रिक सहाय जिन्होंने दिया हमारे संगठन के क्षितिज श्याम, इनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। और ये सब आप सभी लोगों को हम तक पहुंचाने के लिए हमारे नरेंद्र पाटिल है, हरीश केदार है अमरावती के, और बहुत सारी संगठन के साथी है। इन्होंने वो शिविर का पहला दिन बहुत ही अच्छी ढंग से इसका आयोजन किया। हम जुड़े रहेंगे, कल भी जुड़े रहेंगे और ये 7 दिन हम अंधश्रद्धा निर्मूलन की इसकी चर्चा में शामिल हो गए। जब तक मैं आपका सभी का शुक्रगुजार हूँ। आपको आखिर में एडवोकेट गणेश जी हलकारे भी संदेश देंगे और हम यहाँ रुकते हैं। गणेश अभी बोलना है? हाँ, कुछ संदेश दीजिए, रुक जाते। कुछ नहीं, देश फेंकूबाजी से महासत्ता नहीं बनेगा। देश अगर महासत्ता, देश को महासत्ता बनना होगा तो वैज्ञानिक सोच को अपनाना होगा। बस यही मेरा संदेश है। बहुत समय हो गया है, इसलिए साथियों हम रुकना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद गणेश जी, बहुत बढ़िया। कम शब्दों में बड़ा आपने संदेश दिया है, यानी बड़ा आवाज निकाला है, बड़ा फटाका बोलते हैं हम, ये बहुत ही अच्छा। और विविध प्रदेशों से जो हमारे साथी जुड़े हैं, बंगाल, राजस्थान, चंडीगढ़, दिल्ली, गुजरात, यूपी और महाराष्ट्र से तो है ही, बहुत ही ज्यादा है। तो सभी का हम तहे दिल से शुक्रगुजार है। हम कल मिलते हैं शाम 7 बजे।